An unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brewster angle. Then हमारे पास क्या होगा? ठीक है, तो 1.73 जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू लगभग √3 के बराबर ही होगी। ठीक है, तो अब ब्रूस्टर लॉ क्या होता है हमारे पास कि मान लो ये एक मीडियम इंटरफेस है। अब जब भी कोई रे हमारे पास एक रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, मैं रेरर को एक बार के लिए 1 मान लेता हूँ, डेंसर को म्यू ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में जब ये रेरर से डेंसर की तरफ आती है और वो रे जो है, वेव जो है वो हमारे पास अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड लाइट जब हमारे पास ब्रूस्टर एंगल पर आती है, तो ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू होती है हमारे पास एयर और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली सरफेस के लिए tan इनवर्स म्यू, है ना। तो जब भी हमारे पास ब्रूस्टर एंगल पे आती है तो क्या खास बात होती है कि जो रिफ्रैक्टेड वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ब्रूस्टर एंगल पे आने पे, है ना। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। और ख़ास बात क्या होती है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इस रिफ्रैक्शन के और रिफ्लेक्शन, ये जो प्लेन नज़र आ रहा है तुम्हें पूरा स्क्रीन का, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में पोलराइज हो जाती है। क्लियर, रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है वो फुली पोलराइज हो जाती है हमारे पास, परफेक्टली पोलराइज हो जाती है। रिफ्लेक्टेड वेव तो फुली पोलराइज हो जाएगी और पोलराइज होगी भी किस में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में। और जो रिफ्रैक्टेड वेव होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। क्लियर, कि उसके पास ये कंपोनेंट तो अब भी बचती है, अब परपेंडिकुलर वाले भी कुछ कुछ बचे रह जाते हैं, इसकी वजह से पार्शियली पोलराइज होती है। साथ में अगर मैं सवाल के लिए एंगल की अगर बात करूँ तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू दे रखा है, कितना है √3 है, तो आई बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास tan इनवर्स √3 से 60 डिग्री। तो जब वेव 60 डिग्री पर आएगी तो आई बराबर आर से रिफ्लेक्शन का एंगल तो 60 हो जाएगा, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। both reflected at transmitted light are both reflected and transmitted light are perfectly polarized with angle of reflection and refraction equal to 60 and 30 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो नो डाउट 60 है, रिफ्लेक्शन का भी 30 है, बट बहुत दोनों को दोनों पोलराइज नहीं होंगी, तो गलत हो गया। ट्रांसमिटेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज, नो, ये भी गलत हो गया, वो तो पार्शियली पोलराइज होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज, यस, एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लोज टू 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है ये। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज, ये रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा।